हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो ये वीडियो स्पेशली रिक्वेस्टेड फैन के कहने पे है, तो चलिए वुल्वरीन की ओरिजिन के बारे में शुरू करते हैं बिना किसी का टाइम वेस्ट किए। वुल्वरीन की ओरिजिन लेन विन और जॉन रोमिटा सीनियर ने डिस्कवर किया है। इसकी ओरिजिन के आने से पहले इसका सबसे पहला कैमियो द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 और अपनी फुल अपीयरेंस के तौर पे द इनक्रेडिबल हल्क 181 नवंबर 1974 में सबसे पहले अपनी झलक दी थी। जब वुल्वरीन को क्रिएट किया जा रहा था तब कॉमिक्स बहुत ही तेजी से कनाडा में पॉपुलर हो रही थी। फिर रॉय थॉमस जो उस समय मार्वल के एडिटर इन चीफ थे, उन्होंने लेन को इंसिस्ट किया कि वे एक कैनेडियन कैरेक्टर को क्रिएट करें कि वे जिस कॉमिक पे वे काम कर रहे हैं। जॉन रोमिटा सीनियर उस समय कैरेक्टर को डिजाइन किया एनिमल से इंस्पायर होके। उन्होंने उसकी हाइट कम रखी और उसे क्लॉज दे दिया, जो कि हमें ऑब्वियसली कॉमिक्स में देखने को मिलता ही है। अगर परफेक्शन और बॉडी टाइप के तौर से देखें तो ह्यूज जैकमैन इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थे, क्योंकि उनकी हाइट वुल्वरीन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कुछ भी कह लो, वो मेरे लिए तो लेजेंड ही रहेंगे। क्या वे आपके लिए लेजेंड है? कमेंट्स में इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये एक फिक्शनल कॉमिक बुक कैरेक्टर है, तो इसके कई सारे पेचीदा ओरिजिन्स और स्टोरी लाइंस भी होंगे, मगर मैं आपको सबसे बेसिक और हमेशा से फॉलो होती आ रही ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो शुरू होती है 6th इशू मिनी सीरीज वुल्वरीन ओरिजिन से। इसके राइटर हैं जो कोसाडा और ड्रॉ किया गया है एंडी कर्बर्ट ने। इसके कॉमिक ओरिजिन में वुल्वरीन 1800 में पैदा हुए थे एल्बर्ट कनाडा में। इसका असली नाम जेम्स हाउलेट हडसन था। वुल्वरीन अपने माँ बाप का दूसरा मगर शारीरिक तौर से कमजोर बच्चा था। इसकी माँ जल्दी बीमार पड़ गई थी जब एक जवान आयरिश लड़की जिसका नाम रोज ओहारा था उसकी केयर टेकर के तौर पे आई। और हाँ, जेम्स ए वुल्वरीन बहुत ही रईस घराने से बिलोंग करता है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों साथ में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और एक लड़का था जिसका नाम डग है, जो ग्राउंड कीपर का बेटा था। डग उन दोनों के साथ सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप ही रख पाया, क्योंकि उसके फादर एक शराबी व्यवहार किस्म के आदमी थे और उसके मारपीट के कारण वे उन सब के अगेंस्ट हो गया। चोरी करने की जगह पे उससे वुल्वरीन के डैड का मर्डर हो जाता है और उसी गुस्से और एंग्जाइटी के कारण उसके म्यूटेंट्स पावर एकदम ब्लास्ट के साथ सबके सामने बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जॉन ने थॉमस को ऑन द स्पॉट वहीं पे अपने बोन्स वाले क्लॉथ से मार दिया। फिर जे मॉरन वहां से सबको लेकर तुरंत किसी कैनेडियन निर्जन प्रदेश को रवाना हो चले। फिर जब वे किसी खदान पे पहुंचे तब वहां रोज ने जेम्स का नाम गलत लेकर लोगन बुला दिया। फिर तब से लोग उसे ओरिजिनली लोगन के नाम से बुलाने लगते हैं। अब रोज ने वुल्वरीन को लोगन क्यों बुलाया, इसके पीछे भी एक कहानी है। वुल्वरीन की माँ एलिजाबेथ का थॉमसन लोगन के साथ अफेयर था। जी हाँ, वही शराबी ग्राउंड कीपर। और वुल्वरीन को उसे मारते समय नहीं पता था कि ये असली उसका बायोलॉजिकल फादर है। जब लोगन वहां की माइन में काम करता रहता था तो उसकी को-वर्कर्स उसे कई बार वुल्वरीन भी बुलाने लगते थे, क्योंकि वो बहुत ही दृढ़ता और लगन से काम करता था। और यही वो जगह है जहां से लोग उसे ओरिजिनली वुल्वरीन के नाम से बुलाने लगे। इस कॉमिक्स के कई साल बाद लोगन कैप्टन अमेरिका और बकी बैनर से साझेदारी यानी पार्टनरशिप भी करता है। उस कुछ समय में कैप्टन अमेरिका और बकी को लोगन के म्यूटेशन पावर्स के बारे में बिल्कुल अनजान थे, और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर वुल्वरीन मारना चालू करता तो वो दोनों जिंदा ना होते। अब फिर इसके भी कई साल बाद लोगन को एजेंट्स ऑफ वेपन एक्स प्रोग्राम के लोगों ने किडनैप कर लिया था, और इस किडनैपिंग का एक्समैन एपोक्लिप्स मूवी में आपको लोगन का कैमियो भी देखने को मिलता है। ये वेपन एक्स प्रोग्राम कैनेडियन और यूएस का जॉइंट प्रोग्राम था। लोगन को कनाडा के फॉरेस्ट में एग्जामिन करने के लिए किडनैप किया गया था। इसे एग्जामिन करने वाले प्रोफेसर थॉर्नटन, डॉक्टर अब्राहम कॉर्नेलियस और कैरल हिंस थे। फिर प्रोफेसर्स को जल्दी ही पता चल गया था कि लोगन के अंदर एक स्पेशल हीलिंग फैक्टर है जो उसे बुरी से बुरी सिचुएशन में भी जिंदा रहने में और अपनी जान बचाने में मदद करता है। और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे एक एडामेंटियम मेटल इंस्टॉल कर दिया गया। इसके जरिए वे लोगन को एक लिविंग वेपन बनाना चाहते थे जो कि सीधे साधे उनके इशारों पे नाचे। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और लोगन के अंदर हार्ड मेटल इंस्टॉल कर दिया गया। उसके क्लॉज भी मेटल के कर दिए गए, जिससे वो ऑलमोस्ट किसी भी चीज को चीर फाड़ या मार सकता था। प्रोग्राम के दौरान लोगन को एक हेलमेट से एक पपेट की तरह कंट्रोल किया जाता था। उसकी पुरानी मेमोरीज की जगह उसे गलत मेमोरीज भी दी जाती थी। एक बार तो लोगन को टेस्ट करने के लिए उसे एक पूरे कस्बे को मारने का ऑर्डर दिया गया था कि सारे लोग जान सके कि क्या लोगन उनके इशारों पे काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन कुछ भी होने से पहले लोगन उस माइंड कंट्रोल से छूट जाता है, और इन सब के बीच विंटर सोल्जर ने उसे वहां से भागने के लिए मदद भी की। वेपन एक्स प्रोग्राम से भागने के बाद लोगन ने कई महीने अकेले जंगलों में बिताए, लेकिन फिर गार्जियन और विंडिकेटर जो कि सुपर हीरो और साइंटिस्ट हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एच के लिए काम करते हैं,
लोगन के जल्द ही मेंटली ठीक होने के बाद वो गवर्नमेंट के लिए काम करने लगता है, लेकिन अभी उसे अपने पास्ट के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है। डिपार्टमेंट एच के कई सारे मिशंस में काम करने के बाद उसे उसका ऑफिशियल येलो एंड ब्लू सूट दे दिया जाता है। उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए उसे वुल्वरीन भी नाम दे दिया जाता है। हमारे लिए तो लोगन का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन वही है जब द इनक्रेडिबल हल्क को लोकेट करना होता है। तो उस समय हल्क कैनेडियन फॉरेस्ट में होता है और लोगन उस फॉरेस्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ रहता है। हल्क को खोजने के बाद उसे विंडिगो से भी फाइट करनी पड़ती है। तो इस मिशन का कंक्लूजन यही निकलता है कि लोगन को लाइट में लाने के लिए हल्क ने उसकी मदद की थी और वो हल्क की कॉमिक इशू 181 में फुल्ली फीचर हुआ। खैर ये तो हुई लोगन की एक ओरिजिन के बारे में। जैसे कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है तो इसके कई सारे और भी ओरिजिन्स हैं। जैसे कि वुल्वरीन का एक बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और उसका हीलिंग फैक्टर काम ही नहीं करता है और उसे हॉस्पिटल में लगभग 1 दशक तक बेड ही पे रहना होता है और कोई रास्ता और ना होने के कारण डॉक्टर्स ने उसके हड्डियों में एडमेंटियम मेटल लगाने की सलाह दी और उसे क्लॉज भी बदलने को कहे। लोगन के इतने साल बेड पे रहने के बाद उसके पास और कोई चारा ना होने के कारण लोगन उन सबकी बात मान लेता है। लेकिन जॉन हॉलेट हडसन वाली स्टोरी जनरली एक्सेप्टेड है सबकी तरफ से। अभी पूरी कहानी खत्म कहाँ हुई है, अभी भी एक पॉइंट बाकी है कि लोगन एक्समैन में कैसे ज्वाइन किया, वरना तुम सब कहोगे कि इसे कुछ पता होता है नहीं, ऐरा गैरा कोई भी चैनल बना देता है। तो जब प्रोफेसर एक्स को पता चला कि वुल्वरीन हल्क से फाइट कर रहा है और वो एक म्यूटेंट है, तो उससे मिलने से पहले उन्होंने उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और क्लोजली एनालाइज किया। तो लोगन से मिलने के लिए प्रोफेसर एक्स ने डिपार्टमेंट एच से पर्सनल मीटिंग के लिए कांटेक्ट किया और वे जल्द ही जान चुके थे कि डिपार्टमेंट एच लोगन को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। फिर प्रोफेसर ने उसे ऑन द स्पॉट सबके सामने एक्समैन रोस्टर में आने का ऑफर दिया और उससे प्रॉमिस किया कि उसकी मेमोरी वापस लाने में वे उसकी मदद करेंगे। तो फिर कुछ और दिक्कतों के बाद लोगन एक्समैन की एक के बाद एक कई सारी कॉमिक्स में फुल फीचर हुआ। उनके टीम मेंबर्स जैसे नाइटक्रॉलर, स्टॉर्म, बैंशी, कोलोसस, थंडरबोल्ट और सनफायर थे। और ऐसा नहीं कि वुल्वरीन सिर्फ एक्समैन का ही मेंबर था, ये एक्समैन का मेंबर होने के साथ साथ द एक्स फोर्स, द न्यू एवेंजर्स, सीक्रेट डिफेंडर्स और कई सारी टीम्स का प्रोमिनेंट मेंबर भी था। ह्यू जैकमैन वुल्वरीन मूवी फ्रेंचाइज से निकल चुके हैं और ऐसा सुनने में आया है कि वुल्वरीन मूवी के बारे में अभी 2020 तक कुछ भी नहीं सोचा जाएगा। तो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो में कहीं भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक मारो। अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस किया तो कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर इस चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और दुआ करो लोगन की मूवीज जल्द से जल्द आए। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।